नमो नमः बच्चों, मैं सरोज आर्या आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत पंचम पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में पंडिता रमाबाई की जीवन कथा है। उसने कैसे स्त्रियों की शिक्षा और उनके सम्मान के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया है। तो आओ बच्चों, चलते हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई, आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी कि 1858 ईस्वी पूर्व। वह कहते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी पूर्व जन्म अलभत, उन्होंने जन्म लिया। पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858 में। तस्याः, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च, और माता उसकी माता लक्ष्मीबाई आसताम। उसके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे और उसकी माता लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः, तस्मिन् काले उसी समय स्त्री शिक्षायाः, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, यानी कि सोचनीय थी, चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते, यानी कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलितम नास्ति, प्रायः सब जगह प्रचलितम नास्ति, यानी कि प्रचलित नहीं था। स्त्रियों को पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना सब उचित नहीं समझते थे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धम धारणाम परित्यज्य, डोंगरे जो पंडिता रमाबाई के पिता थे वो रूढ़िबद्धम धारणाम परित्यज्य, उन्होंने रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी, यानी कि रमाबाई की माता को, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, यानी कि संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, ऐसे सह वह, इस प्रकार उन्होंने समाज में प्रताड़ना यानी कि ताड़ना को अपी भी असहत सहन किया। उन्होंने समाज में जो रूढ़िवादी धारणा के व्यक्ति थे उनकी प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम उसके बाद रमा ने भी स्वमातुः, यानी कि अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, समय के अनुसार रमा के पिता विपन्न संजातः, यानी कि विपन्न है, निर्धन संजातः हो गए। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, पितरौ का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल पीड़ित, यानी कि ऐसमें ही दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन बिना समय के ही, यानी कि समय आने से पूर्व ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम, उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा, बड़े भ्रात्रा भाई के साथ पदभ्याम, पैरों के द्वारा समग्र भारतम, पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। उसके बाद वह अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में उसने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते समय सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता जा पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण सा तत्र, वह वहाँ पंडिता सरस्वती की चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, इस उपाधि से विभूषित हो गई। उसको पंडिता सरस्वती की उपाधि मिल गई, किस कारण? वो संस्कृत की विदुषी होने के कारण। तत्रैव, वहाँ पर सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हो गई। वेद्या अध्ययनम अकरोत्, और वेदों का अध्ययन किया।
पश्चात बाद में सा स्त्रीणाम कृते, उसने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, और वेद आदि की शिक्षा के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए वेद आदि की शिक्षा दिलवाने के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, उसने आंदोलन किया। उसने स्त्रियों को वेद आदि की शिक्षा दिलवाने के लिए आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी पूर्व सा उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, उसने विवाह कर लिया। किसके साथ? विपिन बिहारी दास के साथ उसने 1880 ईस्वी पूर्व बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम बाद में, तस्या पति उसके पति भी दिवंगत है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि उसके पति की मृत्यु 1.5 वर्ष के पश्चात हो गई। तदंतरम उसके बाद सा वह पुत्र्यः मनोरमया, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागछत आ गई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम, और स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम, सा उसने स्वकीयम अपना जीवन अर्पितवती, अर्पण कर दिया। उसने स्त्रियों की शिक्षा और अपने सम्मान के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, सा उसने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना मत प्रकट किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वह इंग्लैंड देश में गई। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह कहाँ गई? इंग्लैंड देश में। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म जो था वह स्त्री विषयक उत्तम विचार, उसके स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार थे उसके कारण प्रभाविता जाता, वह ईसाई धर्म पंडिता रमाबाई से प्रभावित हो गया। तो बच्चों आज हम केवल इतना ही पाठ पढ़ेंगे और पंचम पाठ का आधा भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों धन्यवाद। आज मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक ये पाठ सुना होगा और आप अच्छे से वीडियो सुन के हर लेसन को याद करते होंगे और अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बच्चों धन्यवाद।